अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 20 सितंबर को बर्मामाइंस थाना अंतर्गत ट्यूब गेट के समीप स्थित जेंट्स पार्लर की संचालिका कमलजीत कौर हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम राकेश मुखी बताया जाता है, जो केबल हरिजन बस्ती का रहने वाला है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने बताया कि घटना के वक्त आरोपी ने अत्यधिक शराब पी रखी थी और पार्लर में मसाज कराने के दौरान उसने पार्लर संचालिका के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया था, जिसको लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई और आरोपी ने संचालिका के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी संचालिका का मोबाइल लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी एवं संचालिका का मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। 30 तारीख को सोमवार को बर्मामाइंस थाना अंतर्गत ट्यूब गेट के बगल में अवस्थित जो सनराइज ब्यूटी पार्लर है, उनके संचालिका कमलजीत कौर उर्फ कोमल, उनका जो है हत्या कर दी गई थी उनके अपने दुकान में ही नॉन व्यक्ति के द्वारा। तो जिसमें त्वरित गति से हम लोग काम करते हुए काम दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान शुरू करवाया गया था, जिसमें कल हम लोगों के लिए एक सफलता मिली है कि जो राकेश मुखी पिता है राजकिशोर मुखी और केवल हरिजन बस्ती का रहने वाला है, इनके द्वारा ये कांड का कार्य करने का हम लोगों को मालूम पड़ा। इनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम को एक्सेप्ट भी कर लिया है स्पीकर की ध्यान में। और कार्य घटना का सारांश यही है कि उस दिन इन्होंने दारू के नशे में वहाँ गए थे पार्लर में अपना मसाज वगैरह कुछ करने के लिए। तो उसी में वो महिला अकेले थे, तो उनको देख के उनके साथ जो है गलत करने के लिए प्रयास किया, जिसमें दोनों को बीच में हाथापाई हुई, वो गिर गई थी। फिर उसके बाद उनके मुंह में भी इन्होंने 2-3 फैक्ट भी मार दिया है और गिरने के बाद इन्होंने अपने उन चुन्नी गर्दन में दबा के उनको जो है मृत कर दिया गया है। सरकार के लाख दावों के बाद भी मजदूरों को उनका न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। जमशेदपुर अक्षेस के तहत सफाई कर्मचारी इन दिनों अपने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत है। शनिवार को भी इनके द्वारा अक्षेस कार्यालय का घेराव किया गया, साथ ही अपने हक की आवाज को बुलंद किया गया। इन सफाई कर्मियों को इनका न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ इनका बोनस, पीएफ और ईएसआई इनको नहीं मिलता है, जिस कारण ये आंदोलन को मजबूर हैं। वैसे पूर्व में इनके द्वारा धरना दिया गया था, तभी वार्ता कर इन्हें पूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शनिवार को दोबारा इन्होंने अक्षेस गेट को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं इनके द्वारा दोबारा 29 तारीख को बैठक कर समस्या के समाधान का आश्वासन अक्षेस विभाग के पदाधिकारी ने दिया, जिसके बाद इन्होंने गेट से जाम को हटा लिया। इन्होंने कहा कि अगर अब तय तारीख को इनका अधिकार नहीं दिया गया तो आगे इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। 29 तारीख को 12:30 बजे निर्धारित किया गया है जेनेसी ऑफिस में। बड़ा साहब आएंगे, बड़ा साहब है नहीं, बाहर चले गए। डिमांड है कि श्रम कानून में जो भी नियम है, जैसा मिनिमम बेस देना, बोनस देना, छुट्टी का पैसा देना, सेफ्टी का साधन देना और भी बहुत सारा नियम है। ईएसआई कार्ड जो सबसे बड़ा चीज़ है वो सब देना, और सबसे बड़ा बैंक खाता का माध्यम से पेमेंट करना। मिनिमम बेस जो है ना, जब से ठेका लिया हुआ है अगस्त पिछले साल से, तो 2017 से गड़बड़ी है, लेकिन पिछले साल से नया ठेकेदार है वो मिनिमम बेस नहीं दिया है। वो मैं 260 रुपये 290 रुपये दे रहा है, उसमें से 60 रुपया पर डे पीएफ का नाम पर काट देना। यहाँ अभी फिलहाल यहाँ 82 है, ऐसे पूरा शहर में तो 350 लगभग है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कल हुए खूनी वारदात के बाद पूरे झारखंड के न्यायालयों को लेकर राज्य पुलिस अलर्ट मोड पर है। इधर जमशेदपुर में भी सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने कहा कि धनबाद की घटना के बाद से ही जमशेदपुर सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा जजों और उनके परिवार को भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि कोर्ट में आने जाने वाले लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता युक्त सीसीटीवी कैमरा भी लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने हर हाल में जमशेदपुर के न्यायाधीशों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बातें कही। हम लोग जो धनबाद के जो कांड हुआ था, उसके बाद हम लोगों को पीडीजी सर से मिल के हम लोग इसमें पूरे जो जमशेदपुर सिविल कोर्ट और घाटशिला सिविल कोर्ट का हम लोग पूरे इसमें रिव्यू किए थे। और हम और जो कोर्ट के प्रभारी हैं, सुरक्षा प्रभारी डीएसपी सीसीआर, हम लोग पर्सनली वहाँ गए और जो भी हमारे पास सुरक्षा का कमी थी, जैसे आदमी का कमी है, उसको हम लोग अभी बढ़ाए हैं। जो हथियारदार
डायरेक्ट कांस्टेबल का कमी है, उसको हम लोग हथियार बढ़ाएं। उसके अलावा जो शिफ्ट है, शिफ्ट में भी हम लोग थोड़ा परिवर्तन किए और गेट का जो मूवमेंट है उसको भी हम लोग चेंज किए हैं। और अभी पहले से हम लोग जो सिक्योरिटी को बढ़ाए हैं, बिफअप किए हैं और नफरी भी बढ़ाए हैं और कुछ हथियार भी हम लोग बढ़ाए हैं उसमें। इसके अलावा एक जो सरकार की तरफ से एक हम लोग से मांगा गया था, हर कोर्ट का जो सीसीटीवी का कवरेज है उसमें भी हम लोग जो सीसीटीवी लगा हुआ उसको हम लोग रिवाइज किए हैं। पहले एएसपी थे यहाँ पर सिटी, उनके द्वारा, अभी डीएसपी सीसीआर के द्वारा रजिस्ट्रेट साहब से मिलकर हम लोग कहाँ कहाँ जो है जूम कैमरा लगाना है वो भी हम लोग तैयार करके प्रस्ताव भेजे हुए हैं। इसके अलावा समय समय पे हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं, वहाँ जो भी सिक्योरिटी में रहते हैं लैप्सेस वगैरह जो होगी तो उनको हम लोग मैनेज भी करते हैं। और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसे घटना हमारे सिविल कोर्ट के कैंपस में नहीं हो और माननीय न्यायाधीश एवं उनके परिवार जो है सुरक्षित रहें, इसके लिए हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में चोरों का आतंक जारी है, जहां बीती रात चोरों ने सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाजार में 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जाता है कि चोरों ने गीतांजलि स्टूडियो से लाखों रुपए के कैमरे और महंगे गैजेट्स की चोरी कर ली है, जबकि एक गल्ले की दुकान में भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है, जहां से नकदी और दुकान में रखे ड्राई फ्रूट्स और हेल्थ फूड ले गए। दोनों दुकानों के मालिकों ने बताया कि आज सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ पाया। उधर मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। विदित रहे कि जमशेदपुर के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में इन दिनों इजाफा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थोड़ा देर पहले हम लोग का सूचना मिला थाना पर कि गीतांजलि फोटो स्टूडियो और गल्ला दुकान में चोरी होने की सूचना मिला। अभी सूचना पर हम लोग आकर के अभी जाँच कर रहे हैं, जाँच किए हैं। ऊपर से खेत के चादरा हटा करके नीचे आया है। राशन दुकान से कुछ सामान जाने की बात कही गई दुकानदार द्वारा। और गीतांजलि फोटो स्टूडियो से 2 हार्ड डिस्क और एक डिजिटल कैमरा और 2 लाइट ले जाने के बाद जांच कर रहे हैं। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी इन दिनों जमशेदपुर में हैं, जहां शनिवार को डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड और देश की दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर अंसारी ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी, खनिज संपदा की लूट से लेकर देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेवार ठहराया। वहीं पिछले 18 साल तक झारखंड की गद्दी पर काबिज भाजपा पर आदिवासी और मूलवासियों की जमीन लूटने का आरोप लगाया। वहीं राज्य के बेलगाम अधिकारियों पर भी एक बार फिर से उन्होंने हमला किया और कहा कि बेलगाम अधिकारियों के कारण राज्य का विकास रुक गया है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी हद में रहकर सरकार के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और जनता को इसका लाभ दिलाने की नसीहत दी। उन्होंने राज्य सरकार के वैश्विक त्रासदी के दौर से गुजरने के बाद बेहतर कार्य किए जाने की बातें कही और भरोसा जताया कि वर्तमान हेमंत सोरेन के राज्य में राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अदानी जो भाजपा का फाइनेंसर है, अदानी ग्रुप, ऐसी बातें, इतनी बड़ी बातें सामने नहीं आकर ये लोग जात पात की बात करते हैं कि अदानी जैसे बड़े जो ग्रुप हैं, ड्रग्स क्यों लाया गया। और जब 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, एयरपोर्ट पकड़ा गया और उनके जहाज पे उनके पोर्ट से पकड़ाया, उसके बाद भी ये बातें सामने नहीं आ रही। तो आखिर ड्रग्स को सप्लाई करने की नौबत क्यों आई भाजपा को? साफ उद्देश्य है, इनका मकसद है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स में इनको धकेला जाए, धर्म का रोटी सेक कर सत्ता में किस तरह से हम लोग काबिज हों। ये भाजपा का यही असली चेहरा है। 18 साल भाजपा के लोगों ने यहाँ शासन किया। इन लोगों का एक ही मोटो था कि किस तरह से यहाँ आदिवासियों, मूलवासियों की जमीन हड़पें और उनका जो रिसोर्सेज है, हमारा जो खनिज संपदा है, उनको लूटा जाए। बाद आए ये लोग, सरकार, मैंने कहा कि सरकार तो बनी है लेकिन पदाधिकारी लोग आज भी बेलगाम। उसकी मानसिकता, कल हमने बैठक में मैंने कहा कि पदाधिकारी हैं तो वो किसी जात के नहीं होते। आप लोग सुधारिए अपने आप, कार्यशैली सुधार दीजिए। आप भाजपा का राज नहीं है यहाँ। सरायकेला खरसवा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां जिला पुलिस ने बड़े मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए साहिबगंज और पश्चिम बंगाल के 9 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों का नाम मिथुन मंडल, राहुल नुनिया, शुभम तुरी, चंदन महतो,
कीर्तन नुनिया, राहुल नुनिया, राहुल पासवान, रामदुलार पंडित और क्षमा कर्मकार बताया जा रहा है। जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 75 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि गिरोह के ज्यादातर सदस्य 3 पहाड़ गिरोह के हैं, जबकि कुछ सदस्य बंगाल के भी हैं। उन्होंने बताया कि खरसवा साप्ताहिक बाजार में कुछ लोगों के मोबाइल चोरी की बात प्रकाश में आई थी। मर्दान के हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक साथ 75 मोबाइल का पकड़ा जाना और पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। इन सभी का आपराधिक इतिहास भी है। वो अभी पता अनुसंधान का विषय है और ये हमें पता करना है कि बेचते कहाँ थे, ये भी अनुसंधान में पता चलेगा कहाँ बेचते थे। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है, जहां विभाग ने एमजीएम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध चुलाई शराब और महुआ को जब्त किया। बताया जाता है कि विभाग को इस इलाके में शराब भट्टी संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर विभाग ने छोटा बांकी डैम के समीप 2 स्थानों पर छापेमारी की। यहां से 7000 लीटर जावा महुआ और तकरीबन 150 लीटर चौलाई शराब बरामद किया गया है। हालांकि दोनों ही भट्टी जंगल के इलाकों में संचालित था, इस कारण यहां से गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि विभाग ने अज्ञात संचालकों के नाम मामला दर्ज कर आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि छोटा बांकी जो डैम है उसके किनारे बृहद पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, वहाँ पे बनाया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। उसी को हम लोग सत्यापित करते हुए कल सहायक आयुक्त पद पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार छोटा बांकी जो डैम है उसके किनारे जंगल में एक बृहद पैमाने पर अवैध चुलाई शराब की भट्टी चलाई जा रही थी, उसको हमने ध्वस्त किया। वहाँ से तकरीबन 4000 केजी जावा महुआ और 90 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। उसके बाद हम और एक जगह हमने छापामारी की थी मुसजुबी में, वो भी एमजीएम थाना ही आता है। वहाँ से तकरीबन हमने 3000 केजी जावा महुआ और 60 लीटर अवैध चुलाई शराब वहाँ से हमने बरामद की। क्योंकि भट्टी जो है वो जंगल में संचालित की जाती थी, जिस कारण से जो भट्टी संचालक है वो फरार होने में सफल हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम न्यायालय में अभियोग दर्ज कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हेतु वारंट प्रे किया जाएगा। झारखंड आम मजदूर यूनियन के द्वारा आगामी दिनों में टाटा कंपनी में सफाई कर्मचारियों की सीधी बहाली की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। यूनियन ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। गौरतलब हो कि विगत कुछ महीनों पूर्व टाटा कंपनी ने 500 निबंधित कर्मियों को बहाल किए जाने का फैसला लिया और आगामी अक्टूबर के माह में इसके लिए परीक्षा भी होनी है। झारखंड मजदूर यूनियन के अनुसार शहर के सफाई कर्मियों की बहाली पहले कंपनी प्रबंधन करे और इसके लिए किसी भी तरह की परीक्षा की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि किसी भी हाल में परीक्षा नहीं होने देंगे। पूर्व मंत्री सह यूनियन के अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने कहा कि ये तमाम सफाई कर्मी पढ़े लिखे नहीं है और सफाई के कार्य में पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। इनके पूर्वज वर्षों से कंपनी के सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत रहे हैं और निबंधन के आधार पर इनकी सीधी बहाली होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनके द्वारा मुंबई स्थित टाटा हाउस में धरना दिया जाएगा। टाटा स्टील दलित साफ सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के साथ में सुतीला व्यवहार किया जा रहा है और पॉकेट यूनियन जो है टाटा वर्कर्स यूनियन का कंपनी एक तरह से दलाल यूनियन को रखा हुआ है। ये मजदूर जो है पूरे गरीब मजदूर लोग, इसके लड़ाई जो है आज खतरे में है। 25-30 साल से अब इनको सीधी बहाल ले लिया। नाली साफ करने वाला, कचरा उठाने वाले को, झाड़ू मारने वाले को कोई तो ऐसा कंडीशन नहीं है। ठेका मजदूर घुस रहा, उसको बिना पढ़ा लिखा लोग घुस रहा 3 लाख डेली। मैंने टाटा कंपनी राजतंत्र चल रहा है और एग्जाम हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए आंदोलन करेंगे। टाटा साहब के आवास बम्बई में भी हम लोग बैठेंगे, धरना देंगे। हेमंत बाबू के भी आवास में धरना देंगे, राजभवन में भी धरना देंगे, हम लोग राष्ट्रपति भवन में भी धरना देंगे। जब कहीं से हम लोग का हताश हो जाएंगे तब यहाँ पर रीगल मैदान में आर पार का लड़ाई होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।